अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्फ़ा न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कामरान यूसुफ। आज का प्रोग्राम नाजरीन हमारा एफपीए के ऊपर है, जो कि हम बिजली के बिलों में पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को अमाउंट। एफपीए यानी कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकली बताता हूं कि एफपीए है क्या और हमें क्यों देना पड़ता है। एफपीए है जी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, और बिजली जो पैदा की जाती है इसके चार तरीके हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स यानी कि पानी के ज़रिए बिजली पैदा करना, थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि कोयला ईंधन और या फिर क्रूड ऑयल खाम तेल के ज़रिए बिजली पैदा करना। तीसरा आ जाता है जी सोलर पावर एनर्जी, शमसी तवानाई से बिजली पैदा करना। और लास्ट में आ जाता है विंड पावर एनर्जी, विंड के ज़रिए यानी कि हवा से बिजली पैदा करना। तो आज से तकरीबन जो 30 साल पहले गवर्नमेंट थी, उस वक्त यानी कि 90s में कह लें कि जब महसूस किया गया कि बिजली की अब कमी होगी, हमारे मुल्क में बिजली की खपत बढ़ गई है, तो जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी और जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जो बिजली है वो थर्मल पावर प्लांट्स के ज़रिए पैदा की जाए। थर्मल यानी कि हम क्रूड ऑयल यूज़ करते हैं बिजली बनाने के लिए। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर से कंपनीज़ बनाई गई, कंपनीज़ को हायर किया गया जो कि बिजली बनाती हैं और आवाम को सप्लाई कर रही है। उसमें जैसे कि लेस्को हो गई, पेप्को हो गई, के इलेक्ट्रिक हो गई, और भी दो कंपनीज़ हैं, 5 कंपनीज़ गालबन काम कर रही हैं पाकिस्तान में। तो अब क्रूड ऑयल से बिजली बन गई और ये बिजली का बिल भी है मेरे पास एक, उसमें हमें एफपीए आ रहा है। एफपीए से पहले मैं बिजली का बिल थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि क्या है और हम किस तरह से पे कर रहे हैं। बिजली की गवर्नमेंट ने कीमत निकाल दी जी 10 रुपये 8 पैसे यानी कि 80 पैसे। 10 रुपये 80 पैसे यूनिट की कीमत हो गई। उसके ऊपर कॉस्ट पड़ गई हमें एक्स्ट्रा से जो टैक्सेस पड़े, वो पड़े ई ड्यूटी। ई ड्यूटी क्या है जी? ईडी बोला जाता है इसे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो कि हर बिल के ऊपर 1.5% होती है। ठीक है जी। टीवी फ़ी 35 रुपीज़ हम पे करते हैं। जीएसटी टैक्स हो गया 17 से 18% के बीच में। एफसी सरचार्ज यानी कि फाइनेंसिंग कॉस्ट। फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज क्यों लगाया गवर्नमेंट ने? कि जैसे अब लेस्को या के इलेक्ट्रिक या कोई भी कंपनी बिजली बना रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो है ना एफसी सरचार्ज लगाया गया कि उन कंपनियों की मज़ीद हेल्प हो सके और वो बेहतर कारकर्दगी के साथ काम कर सकें। अब हमारा बिल बन गया, हम पे कर देते हैं हर महीने। जैसे बिल आ जाता है नवंबर का, हमने बिल पे कर दिया। अब जो ज़्यादती का फैक्टर हम कहते हैं ना कि जी ज़्यादती हो रही है, वो कहाँ आया? वो यहाँ पे आया कि जब बिल हमारा नवंबर का बना 1200 रुपये, उसके ऊपर हमें एफपीए देना पड़ गया 2000 या 2200 रुपये। क्यों? क्योंकि हम तो बिजली की कॉस्ट पे कर चुके हैं, बिजली का बिल पे कर चुके हैं उस वक्त का। अब उसमें क्रूड ऑयल की कीमत बढ़े कम हो, आपने उस वक्त के हिसाब से बना के बिल आवाम से वसूल किया, आवाम ने पे कर दिया। तो अब उसमें एफपीए क्यों डाला जा रहा? ये सरासर आवाम के साथ ज़्यादती है गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसे अशियाए खुर्द व नोश की कीमतें बढ़ रही हैं, दिन ब दिन महंगाई की शरह में इजाफ़ा हो रहा। पिछले 1 से 2 माह में जो इस वक्त हमारा मुल्क में महंगाई की शरह है वो 19 से 20% है। 19 से 20% हमारी मुल्क में महंगाई की शरह है। इस तेज़ी से महंगाई में इजाफ़ा हो रहा। और नॉर्मली अगर देखा जाए मुलाजमत पेशा जो कि कम आमदन वाले अफराद हैं, जैसे कि 17,500 से लेके 20,000 के बीच जो लोग हैं जिनकी माहाना आमदनी इतनी है, उनके लिए जो महंगाई की शरह इस वक्त है वो 22.5% है। तो इसमें सर्वाइवल कैसे होगा? ऊपर से सबसे बड़ी ज़्यादती फिर गवर्नमेंट कर रही है बिजली के बिलों में। एक तरफ बिजली के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, यूनिट की कीमत बढ़ा दी जाती है कि जी क्रूड ऑयल महंगा हो गया, बिजली की कॉस्ट बढ़ गई, ये हो गया वो हो गया। दूसरी तरफ एफपीए भी हमसे लिया जा रहा। तो ये अवाम के साथ ज़्यादती है। तो अवाम के नुमाइंदा होने के नाते मेरा काम था गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना कि आपकी मईशत तब तक मुस्तहकम नहीं हो सकती जब तक अवाम आपकी जो है सर्वाइवल नहीं कर सकेगी अपनी आमदनी में। कारोबारी तबका ले लें आज के दौर में, या फिर मुलाजमत पेशा, दोनों ही परेशान हैं। तो इससे पहले कि अवाम इनकलाब की तरफ जाए, गवर्नमेंट बदलने का मुतालबा करे, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने जो है पॉलिसी मेकर्स चेंज करे, क्योंकि जब तक पॉलिसी मेकर नहीं बदले जाएंगे तब तक पॉलिसीज़ चेंज नहीं हो सकती।
तो इसके लिए गवर्नमेंट की पूरी काबीना को सोचने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।